इसीलिए हम तन करके कहते हैं, हम सीने फख्र के साथ कहते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज मेरे नबी से मेरा रिश्ता। मैं आपको यही दावत देने यहाँ आया हूँ मेरे अजीजों। मुझे सुनने वाले बड़ी जिम्मेदारी से सुने। मैं हंसी मजाक और लतीफे चुटकुले सुना कर जाने वाला नहीं, और ना ही मैं कोई पेशावर मुकर्रिर हूँ कि तुम्हें सुना करके कुछ पैसे वसूल करके चला जाऊँ। बात सिर्फ इतनी है और इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी जिंदगी गुजर गई, हो सकता है दुनिया ने अपनी रंगीनियों में तुम्हें घेर लिया हो, दुनिया ने तुम्हें अलग रास्ते पर डाल दिया हो। ख्वाब खरगोश से बेदार हो जाओ। बची हुई जिंदगी अगर काम में ला सकते हो, मेरे मुस्तफा के कदमों पे रखो। और ये जो दिल की धड़कनें बाकी हैं, लैला मजनू के किस्सों को खत्म करो। इन दिलों की धड़कनों को मुस्तफा करीम के लिए छोड़ दो। एक बार उनके हवाले करके देखो। मर भी जाओगे तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देती। नाम खत्म होता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज तारीख के औराक से मैं चंद बातें तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। इस्लाम को गलबा हर जमाने में हासिल रहा। इस्लाम को ऐसा गलबा हासिल था कि ताकतें बड़ी बड़ी उस जमाने में भी थीं, लेकिन बानी इस्लाम अल्लाह की किताब या रब्बे जुल जलाल की जात, इन मुकद्दसात की तरफ छेड़छाड़ करना तो दूर की बात, आंख उठाने की भी जसारत नहीं करती थी। आंख उठाने की भी जसारत नहीं करती। 100 साल कबल फ्रांस की सरजमीन पर जब फिल्म इंडस्ट्री का आगाज हुआ था और फिल्में बनाने के हौड़ में सब अलग अलग फिल्में बना रहे थे, फ्रांस के किसी थिएटर ने या वहां की एक इंडस्ट्री ने यह बात तय की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक फिल्म बनाई जाएगी। जाहिर सी बात है कंटेंट क्या थी ये अभी पता भी नहीं था, लेकिन इतनी बात मशहूर हुई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिल्म बनाई जाएगी। और उनका कहना यह था कि हम बड़ी बड़ी शख्सियत पर बनाते हैं, उन पर भी बनाएंगे। लेकिन जानते हो मेरे अजीजों, उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला का एक महबूब बंदा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी मौजूद था। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी दौर चल रहा था। तुर्की के बादशाह, बल्कि उस वक्त के मुसलमानों के अमीर सुल्तान अब्दुल हमीद, उनके कानों में जब यह बात पड़ी, जानते हैं सिर्फ एक मैसेज उन्होंने दिया था फ्रांस को कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस इरादे से बाज आ जाओ। अपनी सलामती चाहते हो तो इस इरादे से बाज आ जाओ। छेड़छाड़ करने के लिए हमारी जात मौजूद है, हमसे छेड़छाड़ कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक ना पहुंचना, वरना सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा फिर एक वक्त आएगा अगर तुम इससे बाज नहीं आए तो मैं पूरी दुनिया लाकर तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। सिर्फ उनके 2-4 जुमले थे, न वो फिल्म बन सकी, न उसके इरादे कर सके, न ही फ्रांस अपनी ताकत के जोर पर इस मिशन को आगे बढ़ा सका। एक खलीफा था, एक सुल्तान था, उसकी बात में दम इतना था कि ताकतें अपने इरादों को पीछे कर लिया करती। आज कहने को 57 मुल्क इस्लामी के हैं, उसमें बड़े बड़े अरब देश भी मौजूद हैं। लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे और पहन करके लोगों में अपने मलिक होने का और बादशाह होने का ऐलान तो करते हैं, लेकिन तुफ है और लानत है उन बादशाहों की जिंदगियों पर जिनके होते हुए आज पूरी दुनिया मेरे मुस्तफा करीम की गुस्ताखियों पर तुली हुई है, और किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता और कोई बात नहीं आती। ये तबाही का वक्त है मेरे अजीजों, थोड़ा इंतजार करना, देखना कि रब्बे जुल जलाल जिस तरह से
बादशाहत अता करता है, इसी तरह बादशाहत को सल्ब भी फरमाता है। बादशाह से फकीर बनने में वक्त भी नहीं लगेगा। जिनको अल्लाह ताला ने मनसब और ताकत दिया था वो नबी पाक की बरकत से दिया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दिया। लेकिन उन्होंने अपने नबी पाक की इज्जत पर और उनकी अजमत पर आए हुए हमलों का कहीं से कोई जवाब नहीं दिया। इक्का दुक्का को छोड़कर फिर इनका अंजाम बहुत सख्त होने वाला है। ये तबाही के दहाने पर जा रहे हैं। और आज लेटेस्ट जो बातें आपको नजर आ रही होंगी न्यूज में कि रशिया जंग करने पर तुला हुआ है और एक तरफ अमेरिका मनाने पर या इस जंग बंदी की ख्वाहिश पर तुला हुआ है। इसको यूं ही मत समझना कि दो मुल्कों की जंग है, एक बहुत बड़ी तबाही की ये निशानियां हैं। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मैदान गर्म हो जाएगा, पूरी दुनिया पर इन जंगों का असर होगा और देखना इसी आग में झुलस जाएंगे वो सब जाली बादशाह जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर अब तक रोटियां तोड़ते रहे, सिक्के बटोरते रहे और मुसलमानों की गर्दनों पर हुकूमत करते रहे। इनके सवाल का वक्त करीब है, इनके सवाल का वक्त करीब है। फिर मैं बात कहूंगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी को ताकत अता करेगा जो मेरे मुस्तफा के कदमों से आया हुआ होगा। फिर आएगा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का सानी, फिर आएगा कोई शिहाबुद्दीन गौरी का जानशीन, फिर आएगा कोई शहीद टीपू सुल्तान का जानशीन वारिस। ये जमाने के जो हालात हैं, इससे मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी नहीं कर सके तो जो कुछ दिया गया था ये सब खत्म हो जाएगा। बड़ी बेइज्जती के साथ दुनिया से जाओगे, बड़ी जिल्लत के साथ दुनिया से जाओगे। लोग ये समझते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आए, बोलना इसमें खतरे से खाली नहीं। मेरे अजीजों, मैं जानता हूं आज जिस तरह से हमें बोलना पड़ता है इन जालिम और इन कुत्तों के खिलाफ, जिनकी पुश्त पनाही में वक्त की हुकूमतें भी हैं, हमें पता है सारा डिपार्टमेंट उनकी हिफाजत में लगा हुआ है। इन चोरों के साथ हुकूमतें भी हैं जो नबी पाक की शान में भौंकती हैं। हमारे बोलने से होता क्या है सबको पता होगा, हमें भी पता है। ये हुकूमतें मुखालिफ, पुलिस मुखालिफ, नेता मुखालिफ, और कुछ लोग तो हमें ये भी मशवरे देते हैं कि क्या आप एक ही हैं जो ठेका लेकर बैठे इनके खिलाफ बोलने के लिए। मेरे अजीजों, मैंने इतनी बात समझ ली है, हुकूमत मुखालिफ होती है तो होने दो, सारी ताकतें मुखालिफ होती हैं तो होने दो। मुझे कब्र में न हुकूमत को जवाब देना है न सियासत को जवाब देना है। मेरा मतमह नजर मुस्तफ़ा का चेहरा मुबारक। अगर मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर राजी हैं तो फिर इस दुनिया से किस बात का डरना। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये ऐलानन कहा था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। और आला हजरत कहते हैं, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज अगर सख्तियों में हमें घेर भी दिया जाए, जेल की सलाखें हो कि फांसी के फंदे हो, अजीजा ने गिरामे वक़ार, एक मोमिन के ईमान और उसके इस्तिकामत को लर्जाने के लिए ये चीजें कुछ न माने नहीं रखती, कुछ माने नहीं रखती। हमारे पास करबल की दास्तान रखी हुई है, हमारे पास इमाम अहमद बिन हम्बल के खाए हुए कोड़े भी मौजूद है, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी के जेल में गुजारे हुए लम्हात भी तारीख में मौजूद हैं। किफायत अली काफी का फांसी पर चढ़ जाना भी हमें मालूम है। हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां मौजूद हैं। अगर जालिम नशे में आकर किसी एक आशिक मुस्तफा को उसके इश्क की बिना पर सजा देती है तो इतनी बात याद रखना, मैं बारहा इस बात को कहता आया हूं, आप भी इसको अपने साथ महफूज कर लेना। और उलमा भी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर तुम हमें मारते हो
इतनी बात याद रख लेना, मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मरना और है, मुर्दा होना और है। मरना और है, मुर्दा होना और है। अगर उनके नाम पर कोई मर गया है तो याद रखना, जब तक सूरज तुलू होता रहेगा उसका नाम भी बाकी रहेगा। 100 साल के बाद भी हमारे जलसों में आला हजरत जिंदा, उनके नाम के नारे आज भी लगते हैं। किस बात पर? इसलिए कि उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत हमें अता की थी। नबी पाक की बात करते थे, हुजूर की तारीफ करते थे, तो जो हुजूर की तारीफ करता रहा उसको अल्लाह तबारक व तआला उसके निशान को हमेशा बाकी रखता है। तो अब जिस बात की तरफ मैं आ रहा हूं वो यही है कि खौफ अपने दिल से निकालो, डर अपने सीने से निकालो। तुम गुलामाने मुस्तफ़ा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने बच्चों को देखा है, जवानों को देखा है। हिंदुस्तान के कसीर इलाकों में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, लेकिन अब हर बच्चा, हर जवान मैदान में खड़ा है इस बात का ऐलान करते हुए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे। आपका भी यही नारा है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये हर मोमिन का अब नारा हो चुका है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर नौजवान इस पर साबित कदमी के साथ डटा रहेगा, ईमान और इस्तिकामत के साथ जमा रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात आती है, मैदान बद्र है, 313 निहत्ते सहाबा थे, लेकिन आपको पता है उन 313 की सफ में 2 बच्चे रोते हुए हुजूर के पास आए थे, जिनकी उम्र 13 और 15 साल के आसपास की है, 11 और 13 या 13 और 15 के आसपास की। वो किस लिए आए थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रहे थे कि हमें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से लड़ने की इजाजत हमें भी दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चों पर जिहाद नहीं, बच्चों पर अभी ये फर्ज नहीं, तुम अपने घर आराम करो। लेकिन वो क्या जज्बा था, मैदान में उन बच्चों को ले आया और हुजूर से इजाजत लेने के लिए रोने लगे। और मेरे आका अनीसे बेकसा, वो चारा साजा दर्दमंदा, कब किसके आंसू को देख सकते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों से कहा, इन सफों में खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा शाना इन सहाबा के शाने से लग जाए तो तुम्हें जाने की इजाजत मिलेगी। कहां ये 11-13 साल के बच्चे और कहां बड़े बड़े सहाबा जो सफ में खड़े हैं, जाकर के बच्चे खड़े हुए हैं। मैं ये जज्बा सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं नौजवान, हुजूर की मोहब्बत इतनी आला पैमाने पर हो कि ये दुनिया तुम्हें फीकी लगने लग जाए, ये फीकी लगने लग जाए। बच्चे खड़े हुए, शाना नहीं मिला, पैरों को उठा दिया फिर भी नहीं मिला। दोनों सगे भाई थे, एक बच्चा गया और एक पत्थर उठा लाया, पीछे पत्थर रखा और दोनों बच्चे उस पत्थर पर चढ़ गए और अपने पंजों के बल खड़े हो गए, एड़ियां उठा दी। देखा शाने से शाना मिल गया, जाने का बहाना मिल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी कोई चीज छुपी नहीं थी, हुजूर देख रहे थे, लेकिन इनका जज्बा देखा। ये उम्र में इतने छोटे हैं और ये मेरे अजीजों एक बात याद रखना, क्रिकेट का ग्राउंड नहीं था वो, या फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है कि खेलकर पसीने पसीना होकर वापस आ जाएं। वो जंग के मैदान की बात कर रहा हूं, जहां तलवारें लहरा रही हैं, नेज़ों की आवाजें आ रही हैं, तादाद भी कई गुना ज्यादा दुश्मन की है। उस मैदान में उतरने के लिए बच्चे हीले बहाने कर रहे हैं कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें इजाजत दी जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जज्बा नबी के गुलामों में देखने को मिला, वरना दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें मैदान छोड़कर भाग जाती हैं जब दुश्मन की ताकत देखती। ये नबी के गुलामों का ही वतीरा रहा है शिवा, वो दुश्मन की तादाद कभी नहीं देखती बल्कि हमेशा अपने नबी के चेहरे को देखा करती। ये गुलामान मुस्तफ़ा की जमात का शिवा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमाई कि ठीक है बच्चे तुम लोग जा सकते हो। बच्चे आए, ये 313 जो सहाबा थे मैदान बद्र में, इन 313 में इन 2 बच्चों की कैफियत क्या थी? अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते,
मैं गुजर रहा था, ये 2 बच्चे मेरे पास आए और कहते हैं कि चचा जान, अबू जहल किसका नाम है? ये जानते भी नहीं थे, लेकिन पूछ रहे हैं किसका? अबू जहल किसका नाम है? इसी को तो शायर ने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल तो ये है, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अक्सर इनके जो टारगेट हुआ करते थे वो बड़ी बड़ी ताकतों को हिला दिया करते थे। अबू जहल किसका नाम है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, बच्चों तुम उसका क्या करोगे? वो सरदार कुरैश है, वो कुरैश का पहलवान है, तुम उसका क्या करोगे? बच्चों का जज्बा सुने। कहते हैं सुना है नबी पाक की शान में गुस्ताखियां करता है, गालियां देता है, हम उसको उसकी हैसियत दिखाएंगे और उसका मजा चखाएंगे। 13 साल के बच्चे पहलवान से लड़ने की बात कर रहे हैं। कुरैश जिससे डरते थे वो सरदार कुरैश कहलाता था अबू जहल, उससे टकराने की बात कर रहे हैं। ये जज्बा कौन सा था? फिर वो क्या खाते थे? क्या बॉडी बनाए हुए बच्चे थे? उनके पास जो तवक्कुल और यकीन था वो सिर्फ इश्क मुस्तफा का था, मोहब्बत मुस्तफा का था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं अभी बातचीत में मशगूल था बच्चों के, अबू जहल सामने घोड़े पर से गुजर ही रहा था, मैदान में गुजर रहा था। मैंने इशारा करके बताया बच्चों वो जो जा रहा है वही है अबू जहल, वही है मलून गुस्ताख रसूल। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी, ये दोनों बच्चे चील की तरह उस पर झपट पड़े, इतनी तेजी से उसका पीछा किया, उसे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। ये 2 छोटे से बच्चों ने, एक ने उसके घोड़े के पैरों पर तलवार मारी, वो नीचे जमीन पर गिर गया, और दूसरा उसके सीने पर बैठ गया और उसे फना फिन्नार करके रहा। तारीख में ये बात रकम है आज भी। औरों ने अगर काफिरों को मारा था तो इन बच्चों ने कुफ्र को मारा था। औरों ने अगर जाहिलों को मारा था, इन बच्चों ने अबू जहल को मारा। अजीजा ने गिरामी, इसके बाद होता क्या है? क्या इन बच्चों को छोड़ दिया गया? एक अजीम गुस्ताख को, एक बड़े गुस्ताख को इन्होंने खत्म किया। कुफार और मुशरिकीन के खीमे में हलचल तो होती है, दुश्मनों के खीमे में ये बात फैल गई कि हमारा सरदार मारा गया। और मारा किससे गया है? 2 छोटे बच्चों से मारा गया है। और ये दोनों बच्चे एक किसान सहाबी के बेटे थे। इस्लाम में तमगा हासिल करने के लिए बड़े खानदान से होना जरूरी नहीं, हुजूर की मोहब्बत हो, सीना लबरेज हो नबी पाक के इश्क से, तो फिर हर दौलत उसके कदमों पर आ ही जाती। ये बात जब फैली मक्का के उन दुश्मनों के दरमियान, तो 2 पहलवान आए और इन दोनों छोटे बच्चों का पीछा किया। उनमें से जो 2 बड़े साहबजादे थे हजरत मुआज, उनके कंधे पर तलवार मार दी जिससे उनका हाथ कट गया। हाथ कट गया लेकिन बगल की चमड़ी से अभी हाथ लटक रहा था, कंधे से लेकर बगल तक कट गया, पूरा कटा नहीं, लटक रहा था। अल्लाहु अकबर। हैरत है उस नौजवान बच्चे की जज्बे पर कि इस हाथ से तलवार फौरन बाएं हाथ में ले लिया और फिर मैदान में। यह हाथ लटक रहा है, हाथ कटकर लटक रहा है। तुम्हारी उंगली पर भी जख्म हो जाए तो पट्टी कराने के लिए भाग जाओ, नाखून अगर उखड़ जाए तो बैठ जाओगे, लेकिन मोंढे से हाथ अलग हो चुका है। वो बच्चा पीछे हटने को तैयार नहीं, इसलिए कि ये वही लोग थे जिनका ये नारा था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिनका ये जज्बा था उन्हें कोई चीज पीछे नहीं हटाती। बाएं हाथ से लड़ते लड़ते फिर आने लगा, और फिर होता क्या था, ये हाथ लटकता था, खून गिरता था, हाथ लटक कर सामने आता था। वो मंजर भी सहाबा ने देखा। इस 13 साला बच्चे ने अपने सीधे हाथ को पैर में दबाकर खींच के निकाल दिया, चमड़ी जो बची हुई थी खींच कर निकाल दिया। और फिर क्या कहता है पलट करके, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल करने में खलल पैदा कर रहा हो। यह हाथ मुझे खलल पैदा कर रहा था, मैंने उसको जुदा करके अलग कर दिया।
अल्लाह अल्लाह, बिस्तरों पर आराम से सोने वाले, नबी पाक के नाम पर बोटियां तोड़ने वाले, रोटियां खाने वाले, मैं तुमसे सवाल करता हूं, आज हुजूर की इज्जत पर ऐसी बात आ गई, न तुम्हारी रातें बेचैन हैं आज, न तुम्हारे दिन बेचैन और बेकरार हैं। आज तुम्हारा ऐश, तुम्हारी इशरत उसी तरह बरकरार है। होना तो ये चाहिए था कि खाने फीके लगने लग जाएं। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुनिया आज हमला आवर है, जिस रसूल ने रो रो करके मुझे मुसल्लम पर याद किया था, जिस रसूल ने रो रो करके मुझे कब्र में भी याद किया, जिस रसूल ने रो रो कर मेराज में मेरी बख्शिश का सवाल किया था, उस नबी पाक पर आज दुनिया हमला आवर है। तो क्या है नौजवान, तेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हुजूर पर उधर गालियां दी जा रही और रात भर तुम गेम खेलते बैठे रहो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर लोग हमले कर रहे हो और तुम अपने हाथ में क्रिकेट और फुटबॉल के आले लेकर के घूम रहे हो। कयामत के दिन जब हुजूर उसके बारगाह में तुमसे पूछा जाएगा, ऐ जवान, जो तुझे ताकत दी थी अल्लाह ने, जो तुझे अमानत दी थी अल्लाह ने, सेहत दी थी, कहां कहां खर्चा किया? अल्लाह ताला अगर ये सवाल करे, जब मेरे नबी को गंदी गालियां दी जा रही थी तब तू क्या कर रहा था? क्या यही जवाब दोगे कि मौला रात भर मोबाइल खेल रहा था? यही जवाब दोगे कि अल्लाह रात भर चैटिंग में मसरूफ था? क्या ये जवाब दोगे कि दिन रात मैदान में खेला करता था? ऐ नौजवानों, उठो, वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हें आज एहसास बेदार करने की जरूरत है। तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर हुजूर की मोहब्बत भी है, मुझे पता है। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हो, मुझे पता है। अरे हमारा हाल तो यह है कि नाम भी अगर अजान में सुनते हैं, अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। उस नाम पाक से आज भी तुम्हारी मोहब्बत है, मुझे पता है। लेकिन जीने के जो अंदाज बनाए हैं, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं हो सकता। जीने के जो तरीके बनाए हैं, ये इश्क का तकाजा नहीं हो सकता। मोहब्बत जुबानी नहीं होती मेरे अजीज, मोहब्बत जान के साथ होती है, मोहब्बत अपने अमाल के साथ होती है। हुजूर को जो चीज राजी नहीं, फिर चाहे पूरी दुनिया उससे राजी क्यों ना हो, हम उस चीज को पसंद हरगिज नहीं कर सकते। मोहब्बत का मेयार तो ये होना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का मोहब्बत का मेयार देखिए। मैं आपको एक बात बता दूं, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो जज्बे थे वो कैसे थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर बैठकर एक जगह से गुजर रहे और गुजरते हुए एक दरख्त के नीचे से आपका गुजर हुआ, उसकी टहनी लटकी हुई थी। आप घोड़े को वहां रुकाते, थोड़ा उछल करके अपना अमामा उसमें उलझाते, दरख्त की टहनी पर अमामा उलझ गया, फंस गया, खुल गया, और उसके बाद आप हंसते मुस्कुराते, फिर आपने सर पर अमामा बांधा और आगे चल पड़े। ये क्या हरकत थी? ये क्या कौन सा अमल था? क्या शरीयत ने इसका हुक्म दिया कि यहाँ से गुजरो तो अपना अमामा दरख्त में उलझाओ? हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, आज अजीब व गरीब आपसे ये काम देखा गया। आपने फरमाया, कुछ साल पहले मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से गुजर रहा था। उस वक्त ये दरख्त की टहनी और नीचे को झुकी हुई थी। चलते चलते अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा इस टहनी से उलझ गया था और हुजूर का अमामा खुल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस वहां रुक करके अपना अमामा बांध लिया और मुस्कुरा करके चल पड़े। आज मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन टहनी ऊपर थी, लेकिन दिल ये गवारा नहीं किया कि मेरे नबी की अदा को अमल करके ना गुजरूं। इसलिए मैं घोड़े को रुकाया, जानबूझ करके अपने अमामे को उलझाया, और जब खुल गया फिर मैंने बांध लिया। मुझे मेरे महबूब की याद आ गई, मेरे हबीब की मुझे याद आ गई। मेरे अजीजों, ये काम न फर्ज था न वाजिब है। ये काम अमामे को उलझाना, सहाबा से पूछते क्या शरीयत ने इसका हुक्म दिया? नहीं, ये उनकी मोहब्बत थी जो अपने हबीब का कोई अमल छोड़ना नहीं चाहते थे। यह उनका इश्क था जो अपने हबीब का कोई अमल दूर होना नहीं चाहते। और आज हमारा क्या हाल है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे, लेकिन हर सुन्नत तुम छोड़ना चाहते हो।
हर सुन्नत को तुम पीछे डाल चुके हो। न चेहरा हुजूर की तरह बनाना चाहते हो, न लिबास, ना तुम्हारे अखलाक को किरदार ऐसे रखना चाहते हो। मेरे अजीजों, फिर कौन सी मोहब्बत की हम बात करते हैं? मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। दुनिया नाराज होती है तो नाराज होने दो, ये तुमसे कुछ नहीं छीन सकती। अल्लाह ने तुम्हारा रिज्क तुम्हारे माँ के पेट में ही लिख करके भेजा है। जब तुम अभी दुनिया में आए नहीं थे, उससे पहले ही अल्लाह ताला ने तुम्हारा रिज्क मुकद्दर करके रखा है। वो कहीं नहीं जाने वाला है। तुम्हारा रिज्क तुम्हें मिलकर रहेगा। लेकिन हैरत की बात है कि कुछ नौजवान सिर्फ माल और दौलत के लिए या अपनी ख्वाहिशात नफसानिया के लिए अपने नबी पाक के अखलाक को छोड़कर दरिंदों के अखलाक को अपनाना पसंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंगली बनना तुम्हें पसंद है। अरे कपड़े फाड़ करके पहन रहे हो, चोटियां रख रहे हो, बालियां पहन लिया, बंगड़ियां पहन लिया, ये कौन से अखलाक और किरदार पर चल पड़े? तुम्हें कौन अच्छा लगने लग गया? इधर से भी कपड़े फटे, उधर से भी कपड़े फटे, और कुछ तो आधे नंगे। ये तुम्हें अच्छे लगने लग गए? ये जंगली जिंदगी तुम्हें अच्छी लगने लगी? ये वो जिंदगी है जहां ये दुनिया तुम्हें हैवान बनाना चाहती है। हैवान, जहां अखलाक व किरदार का नाम ही नहीं है। जिना को फख्र के तौर पर देखा जाता है और शराब आला लोगों की अलामत समझी जाती है और जुआ पैसे वालों के निशान समझे जाते हैं। उस दुनिया में जाना चाहते हो तुम? ये वही तो दौर है जो मक्का वालों का था, जहां लोग औरतों की इज्जत के साथ ऐसे खेलते कि उन्हें अपनी माँ और बहनों का कभी ख्याल नहीं आता। ये वही मक्का तो था जहां बेटी पैदा होने पर गर्दन मरोड़ करके दफन कर दिया करते थे। वो हैवानी तो थे, इंसानियत ये काम नहीं कराती, हैवानी तो थे। आज उन्हीं किरदार की तरफ तुम्हें वापस ले जाने के लिए दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। पूरी एड़ी चोटी का जोर तुम्हारे पीछे लगाया गया है कि तुम उसी हैवानियत के दौर में चले आओ, उसी हैवानियत के दौर में। ये गंदी चीजें तुम्हारे मोबाइल पर आज जिस तरह से मयसर है, किस लिए? कि रात भर तुम अपने अखलाक का कत्ल करते रहो, तुम्हारी आंखों की हया को मार डालते रहो। ये दुनिया ने आज मुट्ठी में तुम्हें जिना के सारे तरीके सिखाए, हर नंगापन तुम्हारे घर की चार दीवारी के अंदर पहुंचाया है। क्यों? इससे क्या है तुम्हें पता है? आज दुनिया पोर्नोग्राफी से कई हजार करोड़ की कीमत वसूल रही है, कमा रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए, तुम्हें शहवत परस्त बनाने के लिए, तुम्हें अखलाक सोज हरकतों का आमिल बनाने के लिए। पूरी दुनिया पैसों पर खेल रही है और तुमसे पैसे वसूल भी रही है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ये जो चंद सांसें हैं अचानक उखड़ जाने वाली हैं। अल्लाह ना करे इन्हीं गंदगियों में मौजूद उन लम्हात में तुम्हारी मौत आ गई तो अल्लाह की बारगाह में इन्हीं हालतों में जाओ। आज तौबा कर लो और इस बात का अहद कर लो कि अब मैं जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा की रजा के मुताबिक जीऊंगा, मेरे नबी जैसा पसंद करे मैं वैसा जीऊंगा। और जानते हो, मेरे आका की मोहब्बत आ जाए तो आदमी इतना बेखौफ हो जाता है, निडर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी बात का खौफ नहीं लगता, इसलिए कि हर बार ये एहसास होता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, मुसलसल सफर में, जबकि मैं ऐसे सफर करने का अहल भी नहीं। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आधे घंटे से ज्यादा आप ना बैठे मेरे बैक पेन की वजह से, लेकिन आज 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठते हैं या सफर करते हैं। मैंने कभी ये तकलीफें महसूस नहीं की, इसलिए कि जब भी निकलता हूं हुजूर के नाम पर निकलता हूं। घर से अगर निकलना है तो यही नीयत है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें चंद लोगों में बिखेर कर आ जाऊं। इसी रास्ते अगर मौत आ गई तो हुजूर की बारगाह में पहुंची तो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकले। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि बहुत सारे डर और खौफ लोगों के जहन और दिमाग में होते हैं, हमें भी बताए जाते हैं कि ये इलाका ऐसा डेंजर है, फलां इलाका ऐसा सख्त है, आप इधर से सफर करेंगे ये तकलीफ हो सकती है, फलां जगह से जाएंगे ये तकलीफ हो सकती है। एहतियात अपनी जगह पर, तदबीरें अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको बताऊं आज तक बिहम्दिल्लाहि ताला कभी खौफ नहीं आता, इसलिए कि हर बार ये एहसास होता है कि हुजूर साथ है।
हर बार ये एहसास होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साथ है, और अल्लाह तबारक व ताला की मदद जब तक है, मौला जब तक नहीं चाहेगा पूरी दुनिया मेरा एक बाल भी नहीं नोच सकेगी। और अगर अल्लाह को मंजूर है तो चींटी से भी मौत हो सकती है। लेकिन आपको मैं ये चीज देना चाहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब वफादार हो जाओगे, हर चीज का खौफ तुम्हारे दिल से निकलेगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मेरे मुर्शिदे गिरामी की बारगाह में बैठा और कुछ बातें चल रही थी मौत के मुतालिक। बादे मौत क्या होने वाला है, कब्रों के हालात कैसे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी बाअमल आलिम से सुनोगे तो रिक्कत तारी हो जाती है। हम हुजूर मेरे मुर्शिद के पास बैठे सुन रहे थे इन बातों को। आप ये कह रहे थे कि बड़े सख्त हालात होते हैं, कब्र हर एक को दबाती है, हर एक को दबाती है, दोनों दीवारें आकर उसको दबा जाती हैं। और तुम देखते हो कि किस तरह से हम कब्रों में लोगों को दफन करके आते, बहुत छोटी सी कब्र होती है, बंद करके आते, हाथ उठाए तो हाथ भी उसका नजर ना आए, इतना अंधेरा कब्र में होता है। एक सवाल हमने ये किया कि कैसे बर्दाश्त कर सकेगा आदमी, इतनी घुटन हो सकती है। बल्कि ये भी फरमाया गया 3 दिन के बाद उसकी नाक से उसके पेट का सामान बाहर आने लग जाता है, उसके मुंह से, और उसके कानों से उसका भेजा भी उबल करके बाहर आ जाता है। 8 दिन के बाद पेट फट जाता है, 40 दिन के अंदर उसके सारे आज़ा बिखर जाते हैं अलग अलग। तो हमने एक सवाल किया था कि ऐसे सख्त हालात हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कब्र में। एक गाड़ी नंबर है 14U4410, जिसकी गाड़ी है, कुछ इमरजेंसी है, उनसे गुजारिश है कि आप चले जाएं। 4410 किसी की गाड़ी नंबर है, इमरजेंसी है, चले जाएं। मैं ये बात अर्ज कर रहा था, हमने पूछा कि इतनी सख्त कब्र की वो हालतों को कैसे हम बर्दाश्त कर पाएंगे। इसीलिए हजरत ने तकरीर के दौरान ये फरमाया था कि याददारी के वक्त ज़ादने तो हमा खंदा बुदंद तू गिरियां, आचुनाजी के वक्त मुर्दने तो हमा गिरियां बुदंद तू खंदा। आपने फारसी का एक शेर कहा कि तुझे याद है जब तू पैदा हुआ था तो तू रोता हुआ दुनिया में आया था, और तेरी पैदाइश की खुशी में सारे हंस रहे थे, तेरे रिश्तेदार सब हंस रहे थे, लेकिन तू रोता हुआ आया था। हर बच्चा दुनिया में रोता हुआ आता है। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम सब रोते हुए दुनिया में आए, लेकिन हमारे आने की खुशी में कोई रो नहीं रहा था, सब हंस रहे थे। माँ भी, बाप भी, रिश्तेदार भी, सब अरे मिठाइयां बांट रहे थे। होता यही है। अब शायर ये कहता, आँचुनाजी के वक्त मुर्दने तो हमा गिरियां बुदंद तू खंदा। अब तू ऐसी जिंदगी गुजार करके जा कि जब तेरा आखिरी वक्त आए तो सारे तेरे जाने के गम में रो रहे हो और तेरे लबों पे मुस्कुराहट हो, तू मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाए। तवज्जो चाहता हूं। अब सवाल ये आता है कि मुस्कुराते कैसे जाएंगे? क्या ये हमारे इख्तियार में है, हमारे कंट्रोल में है? अरे आखिरी वक्त किस हालत में आने वाला है पता नहीं। मौत से पहले अक्सर का पेशाब पखाना निकल जाता है। मौत का दर्द इतना शिद्दत का होता है कि बीवी, बच्चे, भाई, बहन सब भूल जाता है मरने वाला, कोई नजर नहीं आता। एक कतरा पानी उसको एक नदी पानी के बराबर लगता है, एक समंदर के बराबर उसको लगता है, इतनी प्यास की शिद्दत। ऐसे हालत में हंसेगा कैसे, मुस्कुराते कैसे जाएगा? लेकिन बुजुर्गों ने कहा मुस्कुराते हुए दुनिया से जाओ। कैसे होगा? कौन जाएगा मुस्कुराते हुए? अपने कंट्रोल में नहीं, इख्तियार में नहीं। मैं ये पूरी बातें हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो सुना वो नकल कर रहा हूँ। आपने फरमाया, तुमने देखा कभी कोई किसी शहर जाता है कमाने के लिए, यहाँ से कोई मुंबई गया कमाने के लिए और कमाता रहा, 10 साल के बाद अगर उसे आना है, अच्छे काम किया था, उसका नाम पेपर में आ गया था, खटकुल बाहर वाले इंतजार में होंगे कि हमारा एक बंदा मुंबई गया था, इज्जत के साथ आ रहा है,
और वो भी जब आ रहा होगा तो कई लोगों की मोहब्बत उसे खुशियों में मुब्तला कर रखेगी कि भाइयों से मिलना है, बच्चों से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, सबके लिए सामान इकट्ठा कर रहा है। और फिर जब वक्त आया तो मुस्कुराते हुए मुंबई से यहाँ आया अपने वतन में, अपने असली वतन में। लेकिन एक बंदा वो है जो गया तो था तुम्हारे गांव से, जाने के बाद चोरी चमारी में लग गया, डाकाधनी करने लग गया, गंदे कामों में इतना मशहूर हो गया कि पेपर में नाम भी आ गया। गांव वालों को भी पता चल गया हमारे गांव से जो बंदा गया था वो बड़ा गुमराह हो गया, गंदे कामों में लग गया है। अब 10 साल के बाद उसे भी गांव आना है। मुझे बताओ क्या मुंह लेकर आएगा? इज्जत से आएगा? मुस्कुराते आएगा? मुंबई से यहाँ आना उसके लिए दुश्वार हो जाएगा। वो सोचता रहेगा पता नहीं कौन कौन पकड़ के मुझे पूछेगा, भाई पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे, अहबाब पूछेंगे। अरे भाई अच्छा तो गया था, क्या करके आया? इसलिए वो आना ही नहीं चाहता, और अगर आ भी गया तो मुंह लटकाया आएगा। ये मिसाल दे करके हजरत ने फरमाया था यही हाल दुनिया से जाने वाले की। जब तुम आए थे अपना असली वतन छोड़कर, वो जन्नत है, और यहाँ तुम्हें अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए भेजा। नाम कमा लिया था इबादतों में, तो जाने के वक्त तो मुस्कुराहट आ ही जाएगी, इसलिए कि अपने असली वतन जा रहा है। और अगर यहाँ बदनामी कमाया था, बुरे कामों में मुलविस था, तो मौत से पहले चेहरा पीला पड़ जाएगा कि कैसे जाऊं। फरिश्ते पूछेंगे क्या क्या करके आया, अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा क्या क्या करके आया। तो मरने वाले का चेहरा पीला पड़ जाए, फीका पड़ जाए, काला हो जाए, ये डर के मारे। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है, सुनो मेरे अजीजों। एक बुजुर्ग की बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन पर एक बड़े शेख थे, शेख मुतवल्ली शारावी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं। उनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा हुजूर की मोहब्बत में गुजरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तर्जुमानी करते रहे। लेकिन जब मौत का वक्त उनका आया, हमारे असातिज़ा वहां मौजूद थे या जिन्होंने ये रिवायतें बयान की हैं, तवज्जो चाहता हूं। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, उम्र उनकी 80 साल के करीब थी या उससे ज्यादा थी। सारे लोग खड़े थे। अक्सर अचानक उन्होंने कहा कि अब तुम सबके सब हट जाओ, तुम सबके सब हट जाओ। सारे लोग हट गए। उस शेख मुतवल्ली शारावी ने अपनी उंगली उठाई और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। इतना कहने के बाद उनकी आंखें बंद हो गई, उनकी रूह निकल गई। कलमा सुना आपने, मैंने क्या पढ़ा? दूसरा कलमा आपको याद है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन उस बुजुर्ग ने जाते वक्त जो कलमा पढ़ा वो ये था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। इतना पढ़ा था। एक बुजुर्ग आलिम दीन जो कहते हैं कलमा में तो ये कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का मतलब ये होता है। लेकिन इस बुजुर्ग ने जो पढ़ा उसका तर्जुमा मैं करा देता हूँ, तुम्हें खुद बात समझ में आएगी कि मौत कैसी आई थी। उन्होंने ये कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये उसी वक्त बंदा कह सकता है जब रसूल को सामने देख रहा। ये कलमा उसी वक्त कहा जा सकता है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देख रहा हो। ये मौत है जब हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब होंगे, तो मेरे अजीजों चेहरे पर मुस्कान आ ही जाएगी, मुस्कुराहट आ ही जाएगी। ये दर्द, ये खौफ भूल जाओगे। बात इतनी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक शख्स ने सवाल किया, कहा इमाम मैंने सुना है कि मौत अलग अलग अंदाज से आती है। मोमिन सालेह जो होता है उसकी मौत बड़ी आसानी से निकाली, रूह आसानी से निकाली जाती है, उसे तकलीफ नहीं होती। हालांकि निकालने वाला फरिश्ता एक ही है, मलकुल मौत इजराइल। और कुछ लोगों की रूह इतनी सख्त निकाली जाती है कि वो तड़प तड़प करके बेकरार हो जाते हैं, रूह नहीं निकलती। ऐसा है, क्यों है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जा कुरान पाक सूरह यूसुफ पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा।
सूरह यूसुफ पढ़ ले। वो बंदा गया, पूरे कुरान पाक में सूरह यूसुफ को पढ़ा, कहीं मौत का तज़किरा नहीं आया कि मौत एक गुनहगार की ऐसी आती है, एक सालेह बंदे की ऐसी आती है, नहीं, जिक्र नहीं था। आप तवज्जो से सुन रहे हैं? तवज्जो। वक्त हो गया है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन जो जिंदगी है मेरे अजीजों, तवज्जो से। इमाम आजम अबू हनीफा के पास वो शख्स आया, कहा मैं पूरा सूरह यूसुफ पढ़ा, मुझे तो ये बात नहीं नजर आई कि एक सालेह बंदे को, मोमिन को आसानी से रूह निकाली जाती है और गुनहगार की बहुत सख्ती से, ये तो कहीं नहीं मिला। आपने कहा फिर से पढ़ कर क्या? फिर पढ़ा, फिर आया, कहा नहीं मिला। कहा क्या पढ़ा सूरह यूसुफ में? कहा सूरह यूसुफ में यूसुफ और जुलेखा का किस्सा तो पढ़ा। कहाँ पढ़ा है? कहा उसमें क्या पढ़ा? कहा जुलेखा यूसुफ के हुस्न पर फिदा थी और लोग जब ताना देने लग गए तो जुलेखा ने एक दिन क्या किया, शहर की सारी औरतों को जमा किया और बड़ी बड़ी औरतों के हाथ में लीमू और चाकू दिया और कहा जब मैं कहूं तो इसे काट देना। और सारी औरतें हॉल में बैठी हुई, अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजा सवार कर जुलेखा ले आई सारी औरतों के सामने। औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में लग गई, पहली मर्तबा हुस्न यूसुफ को देखा, वो कमाल का हुस्न था, कमाल का हुस्न था। अल्लाह ताला ने जो हुस्न खूबसूरती दी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कमाल का था। औरतें देखने में ऐसे मसरूफ हुई कि जुलेखा ने ऑर्डर दिया लीमू काट दो। उन औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, चारों उंगलियां कट गई। कुरान कहता है फलम्मा फक़त्तअना अयदियहुन, उन औरतों ने अपने हाथों को काट लिया। इसकी तफसीर में फरमाया चारों उंगलियां काट ली। जानबूझ करके कोई एक उंगली भी नहीं काट सकता, मदहोशी में होगा तभी कटी होगी, मह होगा तभी कटी होंगी। अब हुस्ने यूसुफ को देखने में मह औरतें चार उंगलियां काट ली। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए, उन्हें एहसास हुआ कि मेरी हमारी उंगलियां कटी हैं। ये वाकया तो सूरह यूसुफ में है, कुरान में है। उस शख्स ने कहा ये तो मैंने पढ़ा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदे क्या तुझे इस बात से इतना समझ नहीं आई, इतनी बात समझ नहीं आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने हो तो चार उंगलियों के कटने का दर्द नहीं होता, और जिसके सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो उसकी रूह निकलने का दर्द कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही है जो तुम्हें मौत के दर्द से भी आजाद करती है। अब अगर जीना है तो मौत के डर से मत जियो, इसलिए कि नबी पाक के लिए जान रखी गई है। जिस दिन ये जानी है, मलकुल मौत से पहले मेरे मुस्तफा जरूर तशरीफ लाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारी तमन्ना है। ये जरूरी नहीं हम हुजूर पर वाजिब नहीं करते कोई चीज। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम तमन्ना ही ये रखते हैं, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो तुम्हारा लगाव जितना बढ़ेगा, दुनिया का खौफ उतना ही तुम्हारे सीने से दूर होगा। दुनिया का खौफ तो दुनिया का खौफ है, कब्र की तारीकी से भी आजाद हो जाओगे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, मुर्शिद गिरामी ने फरमाया कब्र में जाने से खौफ मत करना, डरना मत, इसलिए कि हो सकता है मरने के वक्त तुम्हें एहसास हो बच्चों को छोड़ जा रहा हूँ, जायदाद छोड़ जा रहा हूँ, माँ बाप भाई बहन सब छोड़ जा रहा हूँ। लेकिन ए बंदे, जाने के वक्त तुझे एहसास होना इस दुनिया से बहुत अच्छी दुनिया में जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ जहाँ सहाबा भी होंगे, गौसो ख्वाजा भी होंगे, आला हजरत भी होंगे और सब रसूलुल्लाह के दरबार में होंगे। मौला करीम ने अगर रहम फरमाया तो मुस्तफा के कदमों में जा रहा हो। ये तसव्वुर जिसका होगा, मौत का डर उसके सीने में नहीं आएगा, कब्र का खौफ नहीं सताएगा। अजीजा ने गिरामी, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में बैठे। डर कैसे निकलता है मैं आपको बताऊं।
खौफ कैसे जाता है सीने से, मैं आपको बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के अहवाल सुना रहे थे। जब भी कोई इंतकाल कर जाए और उसे दफन करके लोग आ जाते हैं, कब्र बंद कर दी जाती है। तुम अभी 40 कदम दूर जा चुके होंगे, अल्लाह के 2 फरिश्ते कब्र में आते हैं। यह हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि 2 फरिश्ते आते हैं जिनकी नीली आंखें होंगी, काला चेहरा होगा, भयानक सूरत होगी, दांतों से जमीन फाड़ते हुए आएंगे, मुर्दे को उठाएंगे और सवालात करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तू हुजूर के बारे में क्या कहता था। ये सवालात करने के लिए फरिश्ते कब्र में आएंगे। हुजूर ने ये कब्र के हालात सुनाने के बाद उमर इब्ने खत्ताब से पूछा, ऐ उमर, जब तुम कब्र में जाओगे और फरिश्ते आएंगे तो क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? तवज्जो चाहता हूं, डर तो हर एक को है कि इतनी भयानक सूरत में फरिश्ते आते हैं तो क्या होगा। हजरत उमर ने क्या कहा सुनते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र के हालात बात के मैं आपसे एक अरीजा ये करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी मेरे साथ होगी? सवाल भी क्या किया। आज जितनी मैं मोहब्बत करता हूं, क्या यह मोहब्बत कब्र में भी रहेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, उमर, दुनिया की मोहब्बतें मौत तक रह सकती हैं, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी हशर तक भी कायम रहेगी, कब्र में भी रहेगी तकबीर और हशर में भी रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद अब जवाब क्या आता है सुनो। उमर से पूछा, तुम क्या जवाब दोगे, कब्र में फरिश्ते आएंगे? हजरत उमर खुशी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कब्र में भी अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी तो फिर ये मामला मुझे छोड़ दे, मैं खुद ही निपट लूंगा कि मुनकर नकीर को क्या कहना। मेरे अजीजों, ये कौन सी जुरत है? कोई जुरत कर सकता है कि मैं देख लूंगा क्या करना है फरिश्तों के साथ? ये जुरत आती है तो इश्क मुस्तफा की बदौलत आती है। हुजूर का सहारा था। हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और बहुत ताकतवर हूं, मैं खुद देख लूंगा। कहा, अगर आपकी मोहब्बत सलामत रही, कब्र में भी अगर ये बाकी रहती है तो फिर मैं खुद जवाब दे लूंगा। और रिवायत में ये मिलता है, आपका इंतकाल हो गया, ये बात तो आई गई मजलिस में थी। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद हजरत उमर के इंतकाल के बाद, दफन करने के कई दिन के बाद, मैंने ख्वाब में देखा अपने बाबा जान को। ख्वाब में देखते ही मैंने पूछा, अब्बा जान, कब्र के हालात कैसे हैं और क्या वो फरिश्ते आए थे जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था, और आपने उनके साथ क्या किया, क्या जवाब दिया? हजरत उमर ने अपने बेटे के ख्वाब में कहा, हाँ बेटा, आए तो थे। जब सब दफन करके चले गए तो आए दोनों फरिश्ते और उन्होंने उठाया और पूछा, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने उनसे खुद पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा रब कौन है? तो वो फरिश्ते आपस में एक दूसरे को देखने लगे, ये कौन है जो हमसे सवाल कर रहा है? जाहिर सी बात है, हर मुर्दे को मुनकर नकीर पूछ रहे हैं, ये कौन है? तो उनमें से एक फरिश्ते ने कहा कि ये साहिबे रसूलुल्लाह है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है। और उसके बाद फरिश्ते आगे चल पड़े, इसलिए कि इसके सीने में हुजूर की मोहब्बत है। और इसीलिए मेरे अजीजों, बाज मोमिनीन वो हैं जिनको फरिश्ते किसी के मुतालिक कहा गया है, कब्र में सवालात होते हैं, उसके कई 100 साल गुजर जाएंगे, वो जवाब नहीं दे पाता, भूल चुका होगा। और कुछ वो है जो 1 मिनट भी नहीं लगता कि वो सारे जवाब दे चुके होते हैं, और फरिश्ते उनसे कहकर चले जाते हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे दूल्हा सोता है, सो जा जैसे दूल्हा सोता है। या उन्हीं लोगों को कहकर के फरिश्ते जाते हैं जिनका सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा था, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले,
लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज तुम्हें भी मैं वो मैसेज दे करके जाता हूँ जो हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक नातिया दीवान में सबको कहा था, ऐ मुसलमानों, यहाँ से जाने के बाद कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा, कोई तुम्हारा गमगुसार नहीं होगा। कब्र में अगर तुम्हें कोई मदद के लिए आ सकता है तो सिर्फ ताजदार मदीना की जात है, सिर्फ वो रसूल पाक की जात है जो अपने गुलामों की दस्तगिरी के लिए वहां तशरीफ ला सकते हैं। इसीलिए मुर्शिद गिरामी ने ये अपने नातिया दीवान में कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। अजीज़ान गिरामी, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मरना तुम हमें भी है, आपको भी है, सबको भी है। ये आंखें हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं, ये धड़कने वाला दिल रुक जाने वाला है एक दिन, ये सांसें उखड़ जाएंगी। इसलिए वो दिन आने से कबल इस मैसेज को बार बार दोहराता हूं मैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जिंदगी ऐसी गुजारो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं आपसे एक तलब रखता हूं, बस एक तलब, मेरे बच्चे, मेरे जवान, जितनी इज्जतें तुमने दी हैं, जितनी मोहब्बतें तुमने दी हैं, अल्लाह तुम्हारे सब के दिलों को सलामत रखे, सबकी जिंदगियां खुशहाली में रखे और आपकी कब्रें अल्लाह ताला रोशन रखे। लेकिन मैं इतनी तलब तुमसे रखता हूँ, ऐ मेरे अजीज बच्चों, ऐ मेरे अजीज जवानों, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें तुम्हारे पास, अमानतें तुम्हारे पास, एक बार अब खड़े हो जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर और दुनिया को ये बावर कराओ, यकीन कराओ, मोहम्मद अरबी के गुलाम मरे नहीं है, जिंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जिंदा है और उनके अखलाक और किरदार का परचम लेकर हर गली कूचे में जाएंगे और अब जीने का सलीका दुनिया को बताएंगे। जिएंगे तो मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे और फिर हर एक से ये कहेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मजमे को गर्म करने के लिए, इसका माना ये होता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। जो ये नारा लगाता है उसे एहसास होना चाहिए कि वो अपने नबी से कह रहा है, वो अपने आका से कह रहा है, आका मैं हाजिर हूँ, आका मैं हाजिर हूँ। तो याद रखना, उनकी बारगाह में हाजिर होने का नारा लगा रहे हो तो किस शक्ल के साथ हाजिर हो रहे हो, किस अमल के साथ हाजिर हो रहे हो, कौन से अखलाक के साथ हाजिर हो रहे हो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, वरना होगा ये कि तुम कहाँ जी रहे थे और अचानक मजमे में उठ करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नहीं मेरे अजीजों, आज एक आलिम से भी कोई मिलने आता है तो वजू कर लेता है, चेहरा धो लेता है, कपड़े पहन लेता है अच्छे, और उसके बाद जाकर के मिलता है। वो तो रसूलुल्लाह की बारगाह है, आकाए कौनैन की बारगाह है। नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीदीन जा, ये वो मकाम है जहां जुनेद बगदादी, बायजीद बुस्तामी भी आते थे तो सांसों को भी रोक लिया करते थे, सांसों को रोक लिया करते थे कि निकलने वाली सांस से मेरे आका की बेअदबी ना होने पाए। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हो, हुजूर की बारगाह में हाजिरी की बात करते हो, तो एक बार अपने ऊपर नजर डाल लेना। शर्मिंदगी आएगी अपने गुनाहों से, लेकिन मायूस ना होना, उनके दरबार से दूर ना जाना, बल्कि फिर आकर के कहना, या रसूल अल्लाह बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें, तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने, तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने। या रसूल अल्लाह, क्या और किसी से तवक्को नजर की है? आप है मेरे आका सरकार, हम कमीनों के अतवार पर न जाएं। हुजूर की बारगाह में आकर इतना अर्ज करना, अपने अखलाक बुरे हैं, किरदार बुरे हैं, लेकिन खड़े हो जाओ और जब लब्बैक कहते हो, हुजूर की बारगाह में भीख मांगते हुए कहना, क्या अगर इस्लाह भी होगी तो वहीं से होगी,
सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करे, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। इसलिए मेरे अजीजों ये फाइनल बात समझ करके चलना, इज्जत उन्हीं के कदमों में है, शोहरत उन्हीं के कदमों में है, बरकत उन्हीं के कदमों में है, रिफात उन्हीं के कदमों में है, इज्जत उन्हीं के कदमों में है। और जो यहां से मुंह फेरा वो हर जमाने में जिल्लत और रुसवाई का शिकार है, दुनिया में भी, कब्र में भी और हश्र में भी। इसीलिए आपसे मैं ये ऐलानन कहना चाहता हूं, इज्जत चाहते हो यहां पर कब्र में और हश्र में, तो आ जाओ दुनिया की गुलामी की जंजीरें तोड़ डालो और अपने गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा डाल लो। इसलिए कि हमने तारीख में देखा है, हबशा के रहने वाले बिलाल काले अगरचे थे, नाक उनकी नक्शे अलग थे जो हबशियों के हुआ करते हैं, लेकिन जानते हो जिंदगी में अक्सर हिस्सा उन्होंने मक्का के उन काफिरों की गुलामी की थी। लेकिन जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार किया, अपने आप को हुजूर के हवाले कर दिया, कोड़े भी खाए, आग पर भी लेट गए, गरम सिल भी सीने पर रख लिए, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में गद्दारी नहीं किया, बेवफाई नहीं किया। इसका सिला क्या मिला? 6 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ लाए तो दुनिया देख रही थी वही गुलाम बिलाल जो काले थे, हबशा के थे, जिन्हें मक्का वाले कोड़े मारते थे, पैरों में रस्सियां बांधकर गलियों में खींचते थे, लेकिन आज रसूल के गुलामों के साथ आ रहा है। मक्का फतह हो चुका, मेरे मुस्तफा ने पहली अजान देने के लिए, पहली अजान देने के लिए मक्का में अगर किसी को काबे की छत पर चढ़ाया था तो बिलाल हबशी को चढ़ाया था, ताकि दुनिया ये देखे कि जो नबी की गुलामी में आ जाता है मौला उसे काबे की छत पर भी चढ़ा देता है। जीजानी गिरामी, इससे बड़ी इज्जत क्या है, इससे बड़ी रिफात क्या है? आज मैं खुद भी ये कहता हूँ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। आज दुनिया मुझे अगर मोहब्बत की निगाह से देखती है या आप मुझे पलके बिछाकर इस्तकबाल करते हो तो इसलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूँ, इसलिए आज दुनिया इज्जत देती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात इतनी सी है, बिक जाओ बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आज के बाद नौजवानों ये अहद करके उठना कि अब जिंदगी गुजारेंगे, तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे हाथों में नशे की बोतलें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी के शब रोज बेहयाई के नहीं हो सकते। इन हसीनाओं के दामे फरेब में फंसकर तुम अपने अखलाक का कत्ल नहीं कर सकते। तुम अब दुनिया को ये बताओ, औरतों की इज्जत की हिफाजत नबी के गुलाम करेंगे, दुनिया से नशा की मुक्ति, नशा के खिलाफ आवाज रसूल पाक के गुलाम उठाएंगे। आज दुनिया तुम्हें ये समझाने ना आए कि नशा खराब है, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बल्कि तुम रसूल पाक के गुलाम हो, जिस नबी पाक के एक ऐलान के बाद मदीने के सारे लोगों ने शराब के मटके ऐसे तोड़ दिए थे कि हर गली, हर गटर, हर नाला शराब से बह रहा था। एक कतरा भी उन्होंने हुजूर के ऐलान के बाद अपने होंठों से शराब का नहीं लगाया। आज मुसलमानों को ये चाहिए कि दुनिया को ये बताएं, हम हैं जो नशा से आजाद कराएंगे, इसलिए कि हमारा रिश्ता रसूल पाक की जात से है। हम दुनिया को अमन सिखाएं, हम दुनिया को अखलाक सिखाएं, हम किरदार लोगों को सिखाएं। बच्चियों की इज्जत की हिफाजत क्या होती है, मुस्तफा के गुलाम सिखाएंगे। अब डर करके नहीं जिएंगे, जो बात करेंगे वो नबी पाक की मोहब्बत में बरसरे ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। अब खौफ है किसी के दिल में?
मुझे इतना सुनने के बाद इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत तो खौफ निकल ही जाना चाहिए। मेरे अजीज, अल्लाह ताला का इनाम है हमारे इस उम्मत पर, नबी पाक के आज भी 14 सदियों के बाद भी हमें देखने को मिल रहा है। एक बच्ची अगर अल्लाह अकबर का नारा लगाती है तो कुफ्र की ताकतों में हलचल मच जाती। देखा है आपने, अभी हालात देखा आपने, साउथ से एक नौजवान बच्ची ने सिर्फ एक नारे तकबीर से 40 गीदड़ों का मुकाबला किया। 50 कुत्ते भी मेरी एक बहन का कुछ नहीं कर सके। अरे वो बुर्का पोश खातून, न बड़ी ताकत की हामिल है, न उसके पास असलाह है, न चाकू बंदूक है, कुछ नहीं है। 50 कुत्ते भौंकते भौंकते करीब तो गए, सिर्फ नारे तकबीर में इतनी असर है, इतनी ताकत है कि किसी का पांव आगे ना बढ़ सका। इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। अजीज़ान गिरामी, इस हौसले के साथ जिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों को भी यही तरबियत देना कि बेटा हर चीज में कंप्रोमाइज कर लेना, लेकिन नबी के इज्जत में कोई सौदेबाजी नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। इस्लाम के शायर को छोड़कर कोई समझौता नहीं होगा। बाज लोग हमसे कहते हैं दूसरों का भी दिल रख लिया करे, मैं कहता हूं मैं हर एक का दिल रखूंगा, लेकिन मेरा दीन छोड़ करके नहीं, मेरे नबी पाक की मोहब्बत छोड़ करके नहीं। हुजूर की तारीफ करे, मेरे दीन को हक तस्लीम करे, हर एक का दिल रखना हम जानते हैं, हर एक का दिल हम रखेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। हम दिल रखते हैं, किसी को जबरदस्ती मारपीट करने की हमारी आदत भी नहीं, और ना ही हम ऐसा ऐलान करते हैं। लेकिन इतनी बात है कि अगर मेरे नबी पाक की शान में उंगली उठाओगे, इस्लाम के खिलाफ भौंकोगे या रब्बे जुल जलाल की जात पर बोलोगे, तो फिर हम जो जवाब बन सकता है वो जवाब जरूर देंगे। इसलिए कि हम ये जानते हैं कि दीन पर हमले होने के बाद एक बुजुर्ग ने फरमाया था, जब तुम्हारी जान पर कुछ बन पड़े तो सदका दे करके जान बचा लेना। सदका देते हैं ना, जानवर का सदका दिया या कोई गेहूं चावल सदका दिया, जब तुम्हारी जान पर कुछ बन पड़े सदका देकर जान बचा लेना। लेकिन जब नबी की इज्जत की बात आए तो जान देकर दीन की हिफाजत कर ले। यह हुसैनी किरदार है, यह हुसैनी किरदार हमें ये सिखाया गया है। इसलिए आज हम जो भी बोलते हैं, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने खून का आखिरी कतरा देने को भी तैयार है, तैयार है इंशाअल्लाह। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को, किरदार को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। आज से हम ये दुआ करते हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मौला जब तक मैं जीऊं मेरी धड़कने मेरे नबी के नाम पर फरमा दे। ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी आंखों को हुजूर के दीदार के लिए खुली रख, और मेरे जिंदगी के हर लम्हे को मुस्तफ़ा करीम की इज्जत की हिफाजत के लिए वक्फ फरमा दे। ये दुआ करे अल्लाह ताला की बारगाह में, ऐ करीम खुदा वो जिंदगी दे जिससे तू और तेरा रसूल राजी हो जाए। उस वक्त तक हमारा जनाजा ना उठे जब तक तू और तेरे रसूल हमसे राजी ना हो जाए। मौला उस हर लम्हे से हमारी हिफाजत कर जिसमें तेरी नाराजगी है या तेरे नबी की नाराजगी है। हमें हर उस जिंदगी से, हर उस अखलाक से, हर उस किरदार से बचा ले जो अखलाक को किरदार मुझे तेरे नबी से दूर करते हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस खटकुल बहार में मौजूद इस सुन्नी मजमे को मौला उठने से पहले बख्शिश का ऐलान फरमा दे। ऐ अल्लाह जितने यहाँ मौजूद हैं सबको नामूस रिसालत पर मर मिटने वाली जान अता फरमा दे। तेरे नबी पाक के कदमों में कुर्बान होने वाली जिंदगी अता फरमा दे। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी माओ बहनों बेटियों बहुओं सबकी इज्जतों
की तू हिफाजत फरमा। इस्लाम के खिलाफ, रसूल पाक की शान के खिलाफ जो कुत्ता भौंके, ऐ मौला तू उसे नीस्त नाबूद फरमा दे, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, उसे रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दे। ऐ खालिक कायनात, ऐ अहसनुल खालिकीन, तेरी बारगाह में दुआ गो है। यहाँ तेरे नबी की आल आराम फरमा है, तेरे नबी की खुशबू यहाँ पर मौजूद है। इनके कदमों की बरकत से हम सबके सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए कुशादा फरमा दे। ऐ अल्लाह, मरने से पहले, आंखों के बंद होने से पहले एक बार जिंदगी में वो घड़ी अता कर जब मेरी आंखें खुले और सामने चेहरे मुस्तफ़ा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।